4 महीने बाद मेरी शादी है। मेरे पास मेरी एक साली है, वो बार बार मेरे से चिपकने का मन कर रही है। एक भाई का मैसेज आया कि रवि भाई, मैंने 10 साल तक इतनी गलती की है, इतनी गलती मैंने 10 साल तक की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रवि भाई, मैंने अपने हाथ से तो बहुत कम निकाला है, ज़िंदगी में हिलाया बहुत कम है, पर मैंने 10 साल तक क्या किया। मैं अपने घर की चारपाई पर उल्टा पेट के बल लेट जाता था और पेट के बल लेट करके मैं रगड़ता था ऐसे। अब भाई तनाव आना बंद हो गया है। 4 महीने बाद मेरी शादी है। सिस्टम हमारा खड़ा नहीं होता, हमारा जो पेड़ वो पेड़ खड़ा नहीं होता। अब पेड़ ऐसे झुका रहता है। रवि भाई क्या करूं? और रात्रि दोष होता है हर 4 दिन बाद। तो मेरे भाई, तुमने अपने उस पेड़ को खाट पर इस तरीके से रगड़ा, सिस्टम ख़त्म हो गया। ठीक है। अब भाई बोल रहे हैं कि भाई मैं किसी वैद्य से दवा ले रहा हूँ, वे 200-300 रुपये की दवाई देते हैं महीने की, मुझको कोई भी फ़र्क नहीं मिल रहा। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो समस्या आपके साथ हो रही है ना, बहुत गंभीर समस्या है। क्योंकि अगर आप हिलाते तो शायद इतनी समस्या नहीं होती। आपने हिलाने का तरीका ही बदल दिया मेरे भाई। अब जब आपने हिलाने का तरीका बदल दिया तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने सिस्टम को ख़त्म कर दिया। अब 4 महीने बाद आपकी शादी होगी, फिर क्या होगा? पत्नी आपके पास में होगी और आप बेड पर पड़े होंगे और आपका मन नहीं करेगा, पत्नी की इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर पत्नी कहाँ जाएगी? वो किसी दूसरे के पास जाएगी और फिर तुमको उस बात का पता लगेगा, फिर तुमको गुस्सा आएगा। तो भाई मैं कहता हूँ कि भाई गुस्सा मत करना, क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। ख़राब कैसे कर ली मेरे भाई? तुम सब समझते हो। अब भाई मुझको रोज़ मैसेज करते हैं। अब देखो भाई की समस्या इतनी बड़ी है और मेरे से बार ही बार एक ही सवाल पूछते हैं कि रवि भाई, क्या ब्रह्मचर्य से ठीक हो सकता है? मैंने भाई को इंस्टाग्राम पर 10 से 15 बार मैं इसी सवाल के 10 से 15 बार आपको रिप्लाई दिए कि भाई तुम्हारी समस्या इतनी बढ़ चुकी है, तुमको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना होगा और सस्ती दवाई के चक्कर में मत पड़ना। अगर सस्ती दवाई के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। लोग तुमको अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शतावर यही पीस के देंगे। अब आपके ऊपर ये दवाइयाँ काम नहीं करेगी। आपको चाहिए हाई डोज दवाई, और हाई डोज दवाई के लिए आपको खुद से दवाई बनानी होगी। मैंने भाई को बोला है। अब भाई कहता है कि भाई मैं गरीब हूँ, मेरे पिताजी ने मुझको कर्जा लेकर के दवाई दवाई है, अब मैं इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो भाई मैंने जहाँ तक अपने लाइफ के एक्सपीरियंस मैंने किया अपनी ज़िंदगी में, मैंने देखा कि जितने भी गरीब लोग होते हैं यही गलत काम करते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी होती है। जो अमीर इंसान होता है वो तो किसी को भी पैसा देता है और करता है। अब गरीब लोग क्या करता है? गरीब लोग अपने नल को हाथ से चलाता है, फिर नल ख़राब हो जाता है। अब फिर देखते हैं कि किसी वैद्य को पकड़ो, किसी हकीम को पकड़ो। अब हकीम साहब हमारे ऐसे होते हैं, वैद्य ऐसे होते हैं, पहले तो छोटी छोटी दवाई देते हैं कि शायद इससे ठीक हो जाएगा। जब इलाज 2 से 3 महीने चलने के बाद भी ठीक नहीं होता, फिर क्या करते हैं? फिर कहते हैं कि भाई तुम्हारी समस्या बड़ी है। अब समस्या बड़ी होगी तो पैसा बड़ा लगेगा। अब बड़ा पैसा हमारे गरीब भाइयों के पास होता नहीं है। और वो क्या सोचते हैं कि शायद मैं शादी करवा लूँ, शादी से ये समस्या ठीक हो जाए। आपकी शादी होगी, फिर नज़ारे देखने लायक हो गए। तुम्हारे पड़ोसी मज़े मारेंगे, इस साइड के पड़ोसी मज़े मारेंगे, इस साइड के पड़ोसी मज़े मारेंगे, और तुम्हारी सिर्फ बदनामी होगी। और जब तुम अपनी वाइफ से कहोगे कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो तुम्हारी वाइफ तुमको कहेगी कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तुम चुप रहो, तुम बोलो ही मत। अगर तुम बोलोगे तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर ये बात बता दूंगी कि तुम अंदर से खोखले हो, तुम ख़त्म हो। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, जिस भाई को ये समस्या है वो भाई शादी मत करना, पहले अपना इलाज करवाना, उसके बाद शादी करना। समझ रहे हो? और भाई ने मेरे को एक कमेंट और किया रात इंस्टाग्राम पे। भाई बोलता है कि रवि भैया,
मेरे पास मेरी एक साली है, वो बार बार मेरे से चिपकने का मन कर रही है, तो क्या मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं या चिपक जाऊं? ये देख रहे हो, ये पूरे गाल पर आएगा मेरे भाई, पूरे गाल पर आएगा, ये पूरे गाल पर छपेगा। कसम से अगर तुम मेरे पास होते तो तुमको इस तरीके से मैं ठीक करता भाई साहब। एक तो तुम्हारी 4 महीने बाद शादी होने वाली है, ऊपर से तुमने सिस्टम को रगड़ रगड़ के बेकार कर रखा है, और कह रहे हैं कि साली के साथ चिपक जाऊं। कसम से भाई साहब बहुत तोड़ता मैं आपको। तो भाई ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था।